तो गुनहगार हो जाता है। इंसान जब अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को तोड़ता है तो जालिम, वहशी और दरिंदा बन जाता है, और जब इखलाकियात की हद को भलांगता है तो फिर वो अपनी औकात भूल जाता है। इंसान इंसानियत की हद भूल जाता है और शैतान बन जाता है। फिर वो सरकश, गासिब, बागी। मैंने रेहान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी को कहा था, उसके कि तुम पता ये चला है कि भी कॉल आई थी कुछ देर पहले। यहाँ के सारी घर वगैरह सब कुछ बेच के चला गया, प्रॉपर्टीज, एसेट। वो 1 साल पहले अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। 6 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ, और ये भी पता चला है कि वहां जाके जब जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया तो तुम मेरी जिंदगी में आई हो, और जब मैं स्ट्रेस में था तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के किया। और अब इन फाइनेंशियल क्राइसिस में, मेरी बीमारी के वक्त। हर ड्रामा के सीन के अंदर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि हर ड्रामा के 3 से 4 एपिसोड रहते हैं, उसके बाद ये ड्रामा भी एंड हो जाएगा। लेकिन अब होता ये है कि जो शहराम के घर वाले होते हैं उनको अब ये पता लगता है कि जो ऑफिस को आग लगा था वो रेहान नहीं लगाया था। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको जो इनका ऑफिस था उसको आग लगाने वाला इनका खुद ही अपने घर का ही बंदा था, और वो दानिश था। क्योंकि दानिश का ये सोच है कि वो, और दूसरी तरफ बात करें तो दानिश का ये भी सोच रहता है कि किसी तरीके से मैं फिरोज़ को लोन दे दूं, और उसके बाद मैं फिर अच्छे तरीके से, मतलब जो अपना शहराम होता है उसको अच्छी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से फ़िरोज़ मेरे से लोन ले ले, और उसके बाद फ़िरोज़ मेरे काबू में आ जाएगा, और मैं इसको जो भी बोलूँगा वो दानिश के ख़िलाफ़ वही काम ज़रूर करेगा। अब होता यह है कि जो दानिश का होता है वो उसका भी पोल बहुत जल्द खुलने वाला है, क्योंकि उसका जो ही पोल खुलता है पुलिस को सारे सबूत मिल जाते हैं, और पुलिस को पता चल जाता है कि सारे काम दानिश ने ही किए हैं उसके ऑफिस में आग लगाने का। और उसी तरीके शहराम को भी इसी सारे काम का पता चल जाता है, और शहराम दानिश के पास जाता है, और वो दानिश का गिरबान पकड़ के दानिश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, कि तुमने मेरे ही ऑफिस को बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन दानिश से साफ बताएगा कि ये सब मैंने जीनिया की वजह से किया, क्योंकि मुझे जीनिया ने क्यों छोड़ा है तुम्हारी वजह से। एक ऐसी लड़की, मैं एक कामयाब शख्स हूँ और उसने मुझे क्यों छोड़ा है, मुझे इस बात का जलन हो रहा था, इस वजह से ही मैंने तुम्हारे साथ ये काम किया है। और इसके बाद शहराम सीधा घर आता है और जीनिया को बोलता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुमसे दोबारा निकाह किया, मुझे तुमसे निकाह नहीं करना चाहिए था। और फिर वो अपने पहली बीवी को बोलता है कि ये मैं तुम्हारे साथ बहुत सुकून में था, बस सारा जो वजह हो रहा है ये सी जीनिया की वजह से ही हो रहा है। और उसके बाद जीनिया को भी लगता है कि अब मुझे शहराम की ज़िंदगी में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, और वो बोलते हैं कि जीनिया अपने सिर्फ मकसद के लिए कामयाब होना चाहती है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने सगी माँ की भी नहीं हो सकती तो हमारे क्या होगी। बेहतर है कि अब जीनिया यही सोचेगी कि अब मुझे शहराम की ज़िंदगी में रहने का कोई भी हक नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कीजिएगा।